तो दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको स्किन डिजीज पे सोराइसिस की बीमारी इसके ऊपर मैं बोलूँगा। मेरे 2-3 फैन उन्होंने व्हाट्सएप पे कहा कि आप स्किन की चिकित्सा नहीं करते, लेकिन कम से कम जानकारी तो दो। तो उनकी बात को रखते हुए मैं आपको सोराइसिस की जानकारी देता हूँ। और देखो, मैं इसलिए चिकित्सा नहीं करता क्योंकि जो स्किन डिजीज होती है उसमें कई बार दवा को कम या अधिक करना होता है और एग्रावेशन भी होती है। इसलिए जो भी स्किन डिजीज के रोगी हैं वो जहाँ रहते हैं वहीं जो अच्छा होम्योपैथिक चिकित्सक है उससे अपना इलाज लें। कृपया मुझे न कहें। हाँ, सोराइसिस प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण पैदा होने वाली एक समस्या है जो त्वचा, नाखून, जोड़ों को प्रभावित करती है। सोराइसिस वाले व्यक्तियों के शरीर में नई कोशिकाओं का उत्पादन सामान्य से बहुत अधिक तेज़ी से होता है। इससे त्वचा की सतह पर लाल, मोटे, पपड़ीदार धब्बे के रूप में कोशिकाओं के ढेर बन जाते हैं। ये गैर संक्रामक पपड़ीदार धब्बे आकार में अलग अलग होते हैं और इनमें खुजली होती है। यदि उनका उपचार नहीं किया जाए तो इनमें चुभन और जलन और दर्द पैदा हो जाता है। यद्यपि यह समस्या शरीर की त्वचा के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन आमतौर पर घुटनों, कोहनी और पीठ के निचले हिस्से और सिर की त्वचा पर देखी जाती है। इस समस्या के सटीक कारण का तो पता नहीं, लेकिन इसे प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रेरित माना जाता है। सोराइसिस की बीमारी त्वचा की चोट, संक्रमण, भावात्मक तनाव और कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण होता है। ये मधुमेह, अवसाद और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से भी जुड़ी हुई होती है। सोराइसिस जैसे त्वचा रोगों के नियंत्रण के लिए होम्योपैथिक उपचार उपयोगी होता है। पारंपरिक दवाओं में विपरीत ये दवाएं प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती है और इसीलिए साइड इफ़ेक्ट पैदा नहीं करती। सोराइसिस के नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य होम्योपैथिक दवाओं में क्राइसोफेनिक और कैलियम आर्सेनिकम और सीपिया ओपिसेंस और ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम, कार्बोलिक एसिड, सल्फर, आर्सेनिक एल्ब, कैलेलियम ब्रोमेटम, आर्सेनिक आयोडेटम और थायराइडिनम शामिल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोराइसिस इसका इलाज किस तरह से किया जाना चाहिए। हालांकि प्रारंभिक चिकित्सा में सोराइसिस के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन इन उपचारों के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा ये उपचार हमेशा के लिए समस्या को दूर नहीं करते, बल्कि उपचार के बाद भी ये बीमारी दोबारा हो जाती है। होम्योपैथिक में सोराइसिस का इलाज अलग तरीके से किया जाता है और इसका उद्देश्य लक्षणों को दबाने के बजाय व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर करना होता है। सोराइसिस एक पुरानी बीमारी जिसकी जांच किसी अनुभवी और कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा करवानी चाहिए। सोराइसिस सहित सभी पुराने त्वचा रोगों को पूरी तरह ठीक करने के लिए धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होती है। सोराइसिस सहित कई त्वचा रोगों को नियंत्रित करने में होम्योपैथिक उपचार की प्रभावशीलता का अवलोकन करने के लिए एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से होम्योपैथिक उपचार की सुरक्षा और दक्षता का पता चलता है। अध्ययन के दौरान आउट पेशेंट भी क्लिनिक में त्वचा के विभिन्न समस्याओं वाले बच्चों को और वयस्कों को कम से कम 3 महीना के लिए व्यक्तिगत होम्योपैथिक उपचार दिया गया। 49 प्रतिभागियों में से 59% के लक्षणों में काफ़ी सुधार देखा गया। 37% ने इलाज पूरा नहीं लिया और 4% प्रतिभागियों ने कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। किसी भी रोगी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए।
इससे पता चलता है कि व्यक्तिगत होम्योपैथिक त्वचा रोगों में जुड़े लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी चिकित्सा हो सकती है और सोराइसिस के उपचार में मदद कर सकती है होम्योपैथिक। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो दवा है पहले नंबर की क्राइसेरोबिनम, ये पाउडर क्राइसोबिनम का उपयोग मुख्य रूप से सोराइसिस और दांत जैसी त्वचा रोगों वाले व्यक्तियों में किया जाता है। निम्नलिखित लक्षणों में भी इस दवा से इलाज किया जाता है। त्वचा पर मवाद वाली रूसी पपड़ी बनना तथा रूखे और स्केरी दाने निकलना, जांघों, कान और पैर जैसे क्षेत्रों में गंभीर खुजली होना या खराब गंध के कारण फफोलेदार घाव होना, ऐसों में ये दवाई काम करती है। अगली जो दवाई है उसे कैलिलियम आर्सोनिकोसस के नाम से जाना जाता है, सामान्यतः 30 पोटेंसी। ये दवा बेचैन और व्याकुल लोगों के लिए या पुराने त्वचा से पीड़ित रोगों के लिए सबसे अच्छा उपचार में से एक है। इसका उपयोग एनीमिया के इलाज में भी किया जा सकता है। निम्नलिखित कुछ लक्षणों के लिए भी यह दवा इस्तेमाल की जा सकती है। सूखी और स्केली त्वचा जिस पर ऐसन या खुजली होना जो गर्म मौसम में बढ़ जाती हो, खुजली का और जो छोटी छोटी गांठें होती है, मवाद युक्त और छोटे फफोले होते हैं और मासिक धर्म के दौरान गंभीर हो जाते हैं, उनमें ये लाभ करती है। इसके अलावा शीप या फिशेंस, ये दवा कटल फिश या शाही के रंग का जूस उसके गले से निकाल करके तैयार की जाती है। यह दवा विशेष रूप से पीले रंग वाले व्यक्तियों में उपयोगी होती है और कमजोरी से दर्द से पीड़ित होते हैं। यह दवा निम्नलिखित लक्षणों को दूर करने में मदद करती है। देखिए, शीपिया का जो भी पेशेंट होता है, स्त्री होती है तो वो बहुत दुबली पतली होती है, पुरुष भी ज़्यादा मोटा होगा तो शीपिया से नहीं ठीक होगा। आगे ये लिखते हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में खुजली होना जो खुजराने से भी कम नहीं होती। खुजली जो कि जोड़ों के मुड़ने वाली जगह पे होती है, जैसे कोहनी, घुटने और पैर की अंगुलियां, अत्यधिक पसीना आना, शरीर में भी गंध के साथ अत्यधिक पसीना आना, ज़्यादा पसीना आना और मोटी त्वचा, नाक, होंठ, मुंह पर भूरे धब्बे बनना। इस दवा को लेने वाले व्यक्ति सुबह और शाम को खराब महसूस करते हैं। वे गर्म बिस्तर, गर्म सिंचाई, व्यायाम, ठंडा स्नान और नींद लेने में बेहतर अनुभव करते हैं। अगली जो दवा है उसका नाम है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस काले शीशे से बना 30 पोटेंसी में 3 बार काम में लेना चाहिए। ये दवा मुख्य रूप से संक्रमण के कारण होने वाले त्वचा के चकत्ते का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है। ये एनीमिया के इलाज के साथ चेहरे की लालिमा और जनना अंगों में सूजन के लिए भी उपयोगी है। इस दवा से निम्नलिखित लक्षणों का इलाज भी किया जा सकता है। चमड़ी पर लगातार रूखी, सख्त और खुरदरी रहना, त्वचा के दानों के साथ चिपचिपा पदार्थ रहना, अस्वस्थ त्वचा के कारण सभी तरह के चोटों से पी पाना, पतले दस्त पदार्थ और चिपचिपे स्राव के साथ त्वचा में छाले होना, चेहरे पर जलन और चुभने वाले दर्द के साथ चकत्ते होना, गर्म जलवायु, रात और मासिक धर्म के दौरान और बाद में लक्षण बढ़ जाते हैं और अंधेरे में कम रहते हैं। अगली जो दवा है उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम होम्योपैथिक की एक बहुत ऊंची दवा है। ये शरीर के 80% रोगों को ठीक करने में ताकत रखती है, लाइकोपोडियम। हाँ, लाइकोपोडियम कुपोषित और कमज़ोर लोगों तथा खराब पाचन वाले लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। ये पुरानी
इम्प्लीमेंट्री समस्याओं वाले लोगों के लिए भी उपयोगी। निम्नलिखित अन्य लक्षणों में भी इस दवा का उपयोग करने से राहत मिलती है। त्वचा पर छाले या त्वचा के नीचे फोड़े होना, पित्ती और स्केली दानों पर बहुत तेज खुजली होना, प्रभावित क्षेत्र पर त्वचा रूखी और सिकुड़ी हुई होना, त्वचा मोटी और सख्त होना, चिपचिपा बदबूदार पसीना आना। यह दवा लेने वाले लोग खाने के बाद या कुछ गर्म पीने के बाद बेहतर महसूस करते हैं। इनकी स्थिति शाम को 4 बजे से 8 बजे तक इसका रोग बढ़ता है। लाइकोपोडियम पेशेंट का शरीर पे कपड़ों के दबाव सहन नहीं होता। एक 29 वर्षीय महिला से जुड़े अध्ययन के सोराइसिस के उपचार में आर्सेनिक एल्ब के प्रभावों की जानकारी दी गई। महिला को नाखून का पीलापन, हाथ और पैर के नाखूनों का टूटना और मोटा होना जैसे लक्षण थे। इस महिला को पहले भी सोराइसिस की बीमारी थी, जिसे स्टेरॉइड के द्वारा ठीक किया गया था। 6 सप्ताह तक आर्सेनिक एल्ब लेने के बाद महिला के वर्तमान लक्षणों में काफ़ी सुधार हुआ। वह अपने दैनिक कामों में फिर से शुरू हो गई और बाद में उपचार और राहत का संकेत मिला। भले ही लक्षणों में काफ़ी हद तक राहत मिली थी, लेकिन वह महिला उपचार से संतुष्ट न थी, इसलिए दवा को बदल दिया गया था। उसे लाइकोपोडियम देकर आगे इलाज किया गया और ये पाया गया कि एक नाखून को छोड़कर सभी नाखून के घाव 9 महीनों में पूरी तरह ठीक हो गए थे। यह अंतिम घाव भी लगभग ठीक हो चुका था। इसकी जो अगली दवा है उसको एसिड कार्बोलिक या कार्बोलिक एसिड 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। हाँ, ये गंभीर दर्द वाले रोगों, शारीरिक परिश्रम के कारण फोड़े होने, खराब गंध और खांसी या गठिया के लिए जो उपयुक्त हैं, उनमें से निम्नलिखित लक्षणों में ये फायदा करती है। खुजली वाले फफोले और जलन वाला दर्द, त्वचा पर छाले हो जाना। अगली दवा सल्फर 30 या 200। सल्फर वैसे भी गंधक होती है और स्किन के रोगों में कामयाब है। चमड़ी की जलन को ठीक करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल होता है। सूखी पपड़ीदार अवस्था, त्वचा किसी तरह की चोट में मवाद बन जाना, त्वचा पर खुजली और जलन महसूस होना और रगड़ने और धोने से बढ़ जाना, फुंसी होने और दाना, नाखूनों की जड़ फटी हुई और फुंसी होना, कुर्ची और पिसी हुई त्वचा, विशेष रूप से जोड़ों में, लेकिन लोकल दवा लगाने के कारण त्वचा की समस्याएं। यह दवा लेने वाले व्यक्ति में प्रभावित क्षेत्र को धोने, स्नान करने, आराम करने, खड़े होने, मादक उत्तेजक सेवन करने, बिस्तर की गर्मी और रात के 11 बजे तक लक्षण बढ़ सकते हैं। सूखे और गर्म मौसम में दाहिनी ओर लेटने पर प्रभावित अंग को खींचने और लक्षण ठीक होने तक महसूस होते हैं। एक 66 वर्षीय व्यक्ति के मामले का अध्ययन करके सोराइसिस की बीमारी में सल्फर जैसी होम्योपैथिक दवा की प्रभावशीलता का पता लगाया गया। यह व्यक्ति 3 महीने में त्वचा पर हर तरह के दानों से प्रभावित था। कभी उसको खुजली के साथ घाव होते थे, कभी हल्की बीपी की समस्या भी थी जिसका कोई इलाज नहीं हुआ। इन प्रतिभागी की शारीरिक जांघ में, सिर की त्वचा में हर जगह इरिथेमेटस मेल पाया गया। इन लक्षणों के इलाज के लिए सल्फर का उपयोग साप्ताहिक तौर पर किया गया। खुजली को ठीक करने के लिए सल्फर अत्यधिक और कॉस्मेटिक क्रीम का भी उपयोग किया गया। पहले और दूसरे महीने में फॉलोअप के इस स्थिति में काफ़ी सुधार दिखाई दिया और 4 महीने के फॉलोअप में लक्षणों में लगभग पूरी तरह से राहत मिल गई थी। इलाज खत्म होते होते 2 साल बाद भी रोगी को कोहनी के आसपास कुछ घावों को छोड़कर किसी भी तरह का घाव नहीं बचा। आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी इसकी दवा है। ये भी जलन वाले और खुरदरे और थकान और बेचैनी और समुद्र के आसपास के क्षेत्र के कारण
स्वास्थ्य संबंधी शिकायत वालों इनके उपचार में आर्सेनिक एल्ब का प्रयोग लाभदायक होता है। चमड़ी पर खुजली, जलन, सूजन, खुरदरी और पपड़ीदार त्वचा, फोड़े, फुंसी इत्यादि में आर्सेनिक एल्ब काम करती है। छालों के साथ बदबूदार रिसाव, ऊतकों के असामान्य और अत्यधिक विकास के कारण ऊतकों का छिलना और त्वचा पर दाने होना, मानसून के दौरान आधी रात के बाद और कोल्ड ड्रिंक्स तथा खाद्य पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की स्थिति खराब हो सकती है। गर्म मौसम में भी गर्म पेय के सेवन से स्थिति में सुधार आता है। यानी कि आर्सेनिक का रोगी गर्म पसंद होता है। अगर उसको गर्मी के अंदर भी गर्म चीज़ अच्छी लगती है तो उससे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आर्सेनिक देने से ठीक होता है। अगली दवा है केलिलियम ब्रोमेटम। ये 23 पोटेंसी दिन में 3 बार। ये दवा सोराइसिस और अचानक होने वाले गांठदार गाउट के लिए बहुत अच्छी है। चेहरे पर मुहासे, फुंसी और मवाद कील मुंह से हटाने के लिए बहुत काम किए। खुजली होना विशेष रूप से कंधे, छाती और चेहरे पर। व्यक्ति को जब अच्छा लगता है तब मानसिक या शारीरिक रूप से वह किसी काम में लगा रहता है। अगली दवा आर्सेनिक आयोड। ये भी 30 पोटेंसी। आर्सेनिक आयोड शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जलन और तेज रिसाव की समस्या वालों के लिए उपयुक्त है। विभिन्न झिल्लियों की जलन का कारण बनता है जो इसके संपर्क में आती है। वह दवा लाल और सूजन वाली श्लेष्म झिल्ली के साथ खुजली और जलन जैसी समस्या में सहायक होती है। निम्नलिखित अन्य लक्षणों में आर्सेनिक आयोडम का उपयोग करके इलाज किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर त्वचा पर गंभीर भूरी रंग की होना और जिसके फलस्वरूप नीचे वाली रिश्ती हुई कच्ची सतह का दिख जाना। खुजली के साथ रूखी, सख्त और पपड़ीदार त्वचा। रात को पसीने से जाग जाना। रात को अधिक पसीना आने के कारण दाढ़ी के क्षेत्र में एक्जिमा जो त्वचा से गीलापन, रिसाव, खुजली पैदा करता है। प्रभावित त्वचा को धोने पर स्थिति खराब हो जाती है। फफोले या मुहासे जिनमें मवाद होता है। अगली जो दवा है उसका नाम थायराइडिनम 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी। ये दवा कमजोरी, पसीना आना, झुनझुनी महसूस करना, रेशेदार ट्यूमर वाले लोगों में बहुत काम करती है। थायराइडिनम का उपयोग करके विपरीत किया जा सकता है। सूखी हुई पपड़ी त्वचा होना जरूरी है। हाथ और पैर ठंडे होते हैं। त्वचा पर भूरे रंग की सूजन होती है। आइडोम्यून बीमारी के कारण त्वचा में इन्फ्लेमेशन और सूजन, बिना कोई दाने निकले खुजली होना जो रात के टाइम बढ़ जाती है। अब इन्होंने लिखा कि होम्योपैथिक में सोराइसिस के लिए खान पान और जीवन शैली ये कुछ बदलाव और अपने भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करना, साफ सफाई से रहना, शारीरिक और जीवन शैली को अच्छी बनाना, कॉफ़ी और मसालों से बनी शराब ऐसी चीज़ों से दूर रहना, अधिक मसालेदार चीज़ें नहीं खाना, बहुत अधिक क्रोध, गुस्सा ये नहीं करना और होम्योपैथिक दवा आराम से ली जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक बात हम बता देते हैं कि हमारे पास बहुत आते हैं कि सोराइसिस पे वीडियो दो और उसके बाद जैसे आज मैंने ये वीडियो दिया है अभी, तो मेरे पास कल या परसों से ही अब देखो जो परेशान होता है ना तो उसको तो वही बात दिखती है, उसका कोई अपराध नहीं, रोगी का कोई अपराध नहीं। रोगी तो पहले से रोग से परेशान है, उसको कुछ करना भी ठीक नहीं। लेकिन अब मैंने इतनी देर बताया है तो इसमें सोराइसिस एक बहुत गंभीर बीमारी है और बहुत लंबे समय तक पेशेंट से इलाज कराने वाली है। जहाँ रहते हो वो डॉक्टर कितनी दवाइयाँ बदलेगा करेगा, तो 5-4 साल 2 साल जो समय लग जाए वो लग जाए, तब जाकर के रोगी ठीक होता है। और हमें व्हाट्सएप पे सिर्फ ये लिखते हैं कि मेरे को सोराइसिस है, दवा का नाम लिख दो, तो हमारे सामने समस्या नहीं, समस्या का पहाड़ खड़ा हो जाता है।
हम क्या दवाई का नाम लिखें बताओ। रोगी हमारे पास नहीं, हम उससे दिन में 3 बार बात नहीं कर सकते। कल उसको कोई एग्राविशन हो गया और हो गया, कुछ हो गया। स्किन की चिकित्सा होम्योपैथिक में, एक तो स्किन की चिकित्सा, एक बुखार की चिकित्सा और एक खांसी की चिकित्सा, ये 3 चिकित्सा जितनी कठिन होम्योपैथिक में है कोई चिकित्सा पद्धति में नहीं, क्योंकि हर एक होम्योपैथिक दवा के अंदर आपको खांसी के लक्षण मिलेंगे, हर एक दवा के अंदर आपको स्किन के लक्षण मिलेंगे। तो दवा देने वाला डॉक्टर का दिमाग भी खराब हो जाता है। इसलिए अपने निकट के जो भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे अपना इलाज कराएं और सोराइसिस से अपने आप को मुक्त करें। और इसका कोर्स लंबा होता है, पेशेंस के साथ दवा लें और परहेज वगैरह सब रखें। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए।